नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में पूरी हो चुकी है। मुंबई मीटिंग में 14 मेंबर्स की टीम को फाइनल किया गया और प्रमुख पार्टियों को मिलाकर 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसमें सीनियर और नौजवानों को समावेशी तरीके से रखा गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कैंपेन, सोशल रिसर्च कैंपेन की भी बनाई गई और इंडिया जो संयोजक है उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। शीट शेयरिंग की पहल शुरू हो चुकी है और जल्द ही फाइनल भी हो जाएगी। इसके साथ ही देश में बीजेपी ने एक देश एक चुनाव की बात कहकर उसे हवा देना शुरू कर दिया है और इंडिया गठबंधन के प्रयास से लेकर जल्द चुनाव के दावों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आती है और यहाँ से 3 प्रमुख दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है: रालोद, सपा और कांग्रेस। रालोद से जयंत चौधरी, सपा से अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी यूपी में प्रमुख चेहरे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राहुल गांधी को उनकी मन मांगी सीटें देकर बड़ा दिल दिखा सकते हैं, क्योंकि रालोद ने 12 सीटों की मांग की है और 22 के चुनाव के बाद रालोद का जो जनाधार है वो बढ़ा है और पश्चिम में किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी की जाटों के बीच जो छवि है वो मजबूत हुई है। अब वो ऐसी स्थिति में है कि वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन बात कांग्रेस की करें तो क्या यूपी में कांग्रेस को सिर्फ गांधी परिवार वाली सीटें मिलेगी और कांग्रेस सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा त्याग कर सकती है? विपक्षी गठबंधन इंडिया के तेवर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए हर गुणागणित लगाने में जुटा है। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा पैच सीट शेयरिंग का है। इसे लेकर राहुल गांधी ने कुछ अहम बातें कही है, जिससे संकेत मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने ज्यादातर सीटों पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारने के मूड में है। हर लोकसभा सीट के लिए यही स्ट्रैटेजी होगी और इंडिया अलायंस के दलों ने इस बात को महसूस किया है कि बीजेपी के सामने उनके लचर प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह उनका खेमों में बटा होना है। राहुल गांधी ने मंच से गारंटी के साथ कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का चुनाव जीत पाना असंभव है। राहुल की हर बात को बीजेपी का खेमा भी ध्यान से सुन रहा होगा और जिस तरीके का विपक्षियों का जमावड़ा है वो उसे कतई हल्के में नहीं ले सकता। अगर बात यूपी की करें तो यूपी विधानसभा चुनाव 17 में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था, मगर बीजेपी की जो लहर थी उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सियासी दोस्ती कमाल नहीं दिखा पाई। चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने बताया कि जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाकर रहे। कांग्रेस की भी उनके साथ के 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी से दूर ही रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे ब्रजलाल खाबरी समाजवादी पार्टी से समझौते के पक्ष में नहीं थे। गठबंधन का रास्ता खोलने के लिए पार्टी ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अजय राय ने पद संभालते ही राहुल गांधी को दोबारा अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो भी गर्म है और बता दें कि 24 में पार्टी बिग डील करेगी। इसके साथ ही 9 में जीती गई सीटों पर दावेदारी कर सकती है, यानी कि जहां 2009 में कांग्रेस ने यूपी की 21 सीटें जीती थी वो उनकी डिमांड कर सकती है अखिलेश यादव से। इससे पहले अगर हम 2004 के चुनाव में कांग्रेस को देखें तो 12% वोट जो था उन्हें मिला था और पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद यानी कि 2009 में कांग्रेस के मतों के जो प्रतिशत है उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस को अवध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। अवध में कांग्रेस को 9 सीट हासिल हुई थी और अब 24 के चुनाव में जहां रालोद 12 सीटों की डिमांड कर रही है, कांग्रेस उन सीटों की डिमांड कर सकती है जहां वो 2009 के चुनाव में जीती थी। बता दें कि समाजवादी पार्टी मोदी लहर में 22% वोट हासिल करने में सफल रही थी और 71 सीट जीतने वाले बीजेपी को यहां जो वोट प्रतिशत है वो 42% मिला था। अब 2024 के चुनाव से पहले ये अब जो इंडिया गठबंधन के यूपी से 3 प्रमुख दल आते हैं, यानी कि कांग्रेस, सपा और रालोद। तो क्या समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव रालोद को उनकी और कांग्रेस को जो सीटें उन्होंने मांगी है उन्हें देने की जो है दरियादिली दिखाएंगे? लेकिन इन बातों की जो जल्द ही इन बातों से परत खुलने लगेगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कितनी सीटें उन दोनों को देने में सहमति बनाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।